यहाँ ना बहुत सारे बंदे सीना तान के चलते हैं, पंजाबी में कहते हैं सीना चौड़ा करके तगड़े होकर चलते हैं। भाई क्या हुआ? कहते हैं आजकल हमारी पार्टी की हुकूमत है। हालांकि ये इलेक्शन से पहले ज्यादा जज्बाती होते हैं, इलेक्शन के बाद आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी कौम जो है बड़ी समझदार है। एक दफा बंदा बस घर आता है कि चौधरी मेरी मदद कर, तो चौधरी ने तो रब दे वे काम। चौधरी फिर अपनी बैठ के दफ्तर खोल लेंदा है, कुर्सियां भी धारियां ले लेंदा है किराए दियां, ते चौधरी जलेबियां भी बूहे के कढाण लग पैंदा है। ते वो कहंदा जिन्हें उन्हें वोट दिता उन्हें मैनू दिता, तो जिन्हें उन्हें वोट ना दिता मेरी उतना नाराजगी है। और इलेक्शन के 6 माह बाद चौधरी साहब से पूछें कि चौधरी साहब आप क्या हाल है? कहते बंदा ठीक नहीं निकलिया। बस ये बात है। याद रखें कि जिस पार्टी की हुकूमत हो वो बड़ा सीना चौड़ा करके चलते हैं। तो मुझे बताइए जो रब रसूल के मानने वाले, जिनकी हुकूमतें कभी बदलती, अकीदा आपको मजबूत करेगा। अकीदा तौहीद आपको, अकीदा तौहीद और रिसालत आपको। जब आप ये पाकिस्तान में अब टेंशन के मरीज, डिप्रेशन के 65% हैं, 65% मरीज हैं डिप्रेशन के। क्यों? ये जितने लोग हैं मेरी इस बात पे खास तवज्जो करें, हमारे अंदर ना एक अनजाना खौफ बैठता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या बनेगा। ये जो कोरोना की वबा आई, इसकी वजह से दुनिया में जो मर्ज सबसे ज्यादा फैला है वो डिप्रेशन का है। और फिर आप ये भी देख लें कि जो मरीज कोरोना से ठीक हो जाते थे, डॉक्टर कहते थे वो ज़हनी मरीज बन जाते हैं, क्योंकि उनको अछूत बना दिया जाता था, कोई करीब नहीं जाता था, पता नहीं ये क्या बन गए। तो वो ठीक होने के बावजूद भी वो तकलीफ में थे। ये डिप्रेशन किस बंदे को होता है, अनजाना खौफ किसे होता है मेरे भाई? उस बंदे को होता है जिसका अकीदा तौहीद कमजोर होता है, जिसका अकीदा तौहीद तगड़ा होता है ना, तगड़ा, उस बंदे को ये चीजें, उसका तो अल्लाह उसके साथ है, उसका तो रब उसके साथ है, वो बंदा मजबूत होता है। आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ गारे सौर में पहुंच गए। अब जिन लोगों ने गारे सौर देखी है उनको पता है कि इस तरफ निशान है बड़ा और इस तरफ एक बड़ा सुराख है। वहां अगर कोई बंदा खड़ा हो जाए ना तो बिल्कुल इस तरह है कि वो अगर झुकेगा ना तो सारा कुछ देख लेगा गार के अंदर क्या है। यानी एक दीवार का फासला है। काफिर वहां तक आ गए, गिरफ्तार करने आ गए। अंदर अल्लाह के रसूल हैं जनाब सिद्दीक अकबर। हजरत सिद्दीक अकबर परेशान हो गए, खौफ में आ गए, गम में। गम किसका था? कि मेरे नबी को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, अपना नहीं। अब आप जरा अकीदा तौहीद देखिएगा मेरी सरकार का। जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि गार के दरवाजे पर आ गए काफिर। यानी इधर देखो मेरे भाई, बिल्कुल बीमारी, मुसीबत, परेशानी, मौत दरवाजे पे भी अगर आ जाए तो हमने करना क्या है? बिल्कुल दरवाजे पे आ जाए तो क्या करना? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं बिल्कुल आ गए, एक दीवार का फासला था, काफिर आ गए। मैंने अर्ज की सोनिया ये आ गए, यानी ये खड़े हैं, आ गए। हुजूर अगर इन्होंने जरा सा झुक के देखा तो हमें देख लेंगे। कहते मैं डर रहा था पर मदीने वाले रसूल मुस्कुरा रहे थे। आप समझे मेरी बात को? वो मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुरा के फरमाने लगे ला तहज़न, गम ना कर। दलील दी नबी पाक ने, अबू बकर गम हुजूर क्यों ना करूं? फरमाया इसलिए ना कर के इन्नल्लाह माना, हमको अकेले नहीं, हमारा रब हमारे साथ है। जिनके साथ रब हो उनका दुश्मन दरवाजे पे भी आए तो उनका बिगाड़ कुछ नहीं सकता। जिनके साथ रब हो, उठ बांध कमर क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। ये हमारे नौजवान बड़े कच्चे पक्के, बड़े कच्चे पक्के, ये तो सारे ढूंढ रहे हैं, ये तो मिन्नतें कर रहे हैं अमेरिका वाले मामू की कि तो किसी तरीके मेहरबान हो जा। ये तो भाग रहे हैं लंदन वाली चची के पीछे, मुमानी के पीछे, खाला के पीछे। ये तो सियासतदानों की बेचारे ये कहते हैं कुछ जैक लग जाए, करना कुछ ना पड़े, किसी तरीके कोई बाजू। क्यों आप सहारे तलाश करते हैं? आपके पास तो रब रसूल का दिया हुआ सहारा है, क्यों सहारे तलाश करते हैं? आप तवज्जो करें।